बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। आज का वजीफा ऐसे लोगों के लिए है जो किसी भी बीमारी की वजह से परेशान हैं, खुद बीमार हैं या उनके घर में कोई बीमार है और डॉक्टरों के पास चक्कर लगा लगा कर आप थक गए हैं। तो आज का ये अमल करें। नमक और पानी पर आपने ये अमल करना है और बतलाए गए तरीके पर इसका इस्तेमाल कर लेना है। इंशाअल्लाह आपके जिस्म से हर बीमारी खत्म हो जाएगी। याद रहे कि शिफा अल्लाह के पास है और अल्लाह ताला ने अपने कलाम यानी कुरान पाक में शिफा रखी है। लेकिन अफसोस कि हमारा यकीन पैनाडोल की गोली पर तो है, लेकिन अल्लाह के कलाम पर हमारा यकीन कमजोर हो चुका है। आज के इस अमल का तरीका क्या है ये भी आपको बताऊंगा और इस अमल से जुड़ी अपनी एक बहन की कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे भाई और मेरी बहनों, कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है कि जब मैं बीमार होता हूं तो अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। और ये बात अल्लाह ताला ने अपने नबी की जबान मुबारक से कहलवाई। याद रहे कि हर इंसान जो बीमार होता है उसको शिफा अल्लाह ही देता है, इसीलिए चाहिए कि अल्लाह ही से शिफा तलब की जाए। जब बंदा यकीन के साथ अपने अल्लाह को पुकारता है और सबको छोड़कर अपने अल्लाह से शिफा तलब करता है तो अल्लाह अपने बंदे को जरूर शिफा अता फरमाता है। इंसान को चाहिए कि सब्र करे, जैसे कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह ही पर तवक्कल और यकीन रखे कि वो जरूर शिफा देगा, तो अल्लाह ताला जरूर शिफा अता फरमाता है। शिफा मांगने का यह खास तरीका है जो आपको बताने लगा हूं। हमारी बहन की कारगुजारी को आपने गौर से तवज्जो के साथ सुनना है, क्योंकि इसी में वजीफे का तरीका भी मौजूद है। बाज तफसीलात कारगुजारी के बाद भी बताई जाती हैं, लिहाजा वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, चलिए उस बहन की कारगुजारी सुन लीजिए। ये बहन अपने मैसेज में यूं बताती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर अस्सलामु अलैकुम। मैं तकरीबन 2015 से आपका हर दर्स सुन रही हूं। आपके चैनल पर मौजूद वजाइफ करती हूं और अपने जानने वालों को बताती हूं। इन वजाइफ से बहुत फायदा होता है। मेरा छोटा बेटा बहुत ज्यादा बीमार था, जिसको बचपन में टाइफाइड हो गया था। हर जगह इलाज करवाया मगर अफाका ना हुआ। लाहौर के एक बड़े अस्पताल में 2 हफ्ते दाखिल रहा। हर माह बाकायदगी से वहां जाते। बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ थी, चल फिर न सकता था, हत्ता कि बैठ भी नहीं सकता था। रूहानी तौर पर चेक करवाया तो कोई आसेब कहता, कोई कहता कि शायद बुरी नजर लगी है, कोई जादू बताता। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। फिर मैंने उसी दौरान आपका एक दर्स सुना जिसमें आपने नमक और पानी का यह अमल बताया था। आपने बताया था कि एक गिलास में पानी ले लें और किसी बर्तन में थोड़ा सा नमक ले लें, उसको अपने सामने रख लें और इस अमल को यूं करें। आपने सबसे पहले 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और उसके बाद 41 मरतबा आपने या सलामू का विर्द करना है और इसके बाद आपने अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू को भी 41 मरतबा पढ़ना है और आखिर में दोबारा आपने सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़कर उस पानी और नमक पर 3-3 मरतबा फूंक मार देनी है। अब ये नमक आपने संभाल लेना है और इसमें थोड़ा सा नमक पानी में डालकर मरीज को पिला देना है। बाकी जो नमक रह जाएगा वो आपने सुबह शाम मरीज को इस्तेमाल कराना है। इंशाअल्लाह हर बीमारी से आपको शिफा मिलेगी, मरीज की तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बस यकीन आपने अल्लाह की जात पर रखना है और ये नमक बतलाए गए तरीके पर इस्तेमाल करना है। जैसे ही मैंने आपका ये दर्द सुना तो मैंने अपने बच्चे के लिए ये अमल करना शुरू कर दिया और पिछले तकरीबन 1 माह से अद्वियात मुकम्मल तौर पर बंद कर दी हैं। सिर्फ यही दम वाला पानी नमक डालकर उसे पिलाती हूं। इस दम वाले पानी की बरकत से अब वो पहले से बहुत बेहतर है। मेरा बच्चा चल फिर भी नहीं सकता था, अब माशाल्लाह वो छोटे बच्चों वाली साइकिल भी खुद चला लेता है और साइकिल के बगैर भी चल लेता है। मैं ये कारगुजारी आपको बता रही हूं, इसे अपने दर्स में जरूर बताइएगा ताकि जितने लोग बीमार हैं वो भी इस अमल से इस्तेफादा कर सकें और मुझे सदका जारिया की सूरत में फायदा हो। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने इस बहन की कारगुजारी मुलाहिजा की कि इस वजीफे की पावर कैसी है। दरअसल पावर अल्लाह के कलाम की होती है और दूसरे नंबर पर आपके यकीन की होती है। जितना कोई अल्लाह पर और अल्लाह के कलाम पर यकीन के साथ वजीफा करता है
उतना ही जल्द उसको फायदा होता है। और पहले भी जिक्र हो चुका है कि जब भी कोई बीमार होता है तो शिफा अल्लाह ही देता है, इसीलिए अल्लाह ही से शिफा तलब करनी चाहिए। यहाँ आपको सूरह फातिहा की चंद फजाइल बताते हैं कि सूरत की बरकत क्या है। याद रहे कि सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहा जाता है, क्योंकि सूरत में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए शिफा रखी है। जैसे कि इमाम दारमी रहमहुल्लाह कहते हैं, अब्दुल मालिक बिन उमैर रजी अल्लाह बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिहतुल किताब से हर बीमारी की शिफा है। रिवायात में आता है कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़े बड़े एहसानात किए हैं जो मुझसे पहले किसी नबी पर नहीं किए। फिर फरमाया, मैं बैठा हुआ था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि मैंने आपके पास अपनी किताब भेजी और इस किताब में एक सूरत ऐसी भेजी है कि अगर वो सूरह तौरात में होती तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से कोई शख्स यहूदी ना होता, अगर वो सूरह इंजील में होती तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से कोई शख्स नसरानी ना होता, और अगर ये सूरत जबूर में होती तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत में कोई शख्स बुतखाने का खादिम ना होता। ये सूरत मैंने कुरान करीम में इसलिए उतारी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती इस सूरत की तिलावत की बरकत से कयामत के रोज दोजख के अजाब से और कयामत की हौलनाकियों से बच जाएं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस खुदा की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कायनात के लिए बरहक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर भेजा है, अगर रूए जमीन के तमाम समंदर स्याही बन जाएं और तमाम आलम के दरख्त कलम बन जाएं और 7 आसमान और 7 जमीनें कागज बन जाएं, फिर भी इब्तिदाए आलम से कयामत तक लिखते रहने के बावजूद इस सूरत की फजीलतें नहीं लिखी जा सकेंगी। ख्वाजा अदामुल्लाह बका ने फरमाया है कि सूरह फातिहा तमाम दर्दों और बीमारियों के लिए शिफा है। जो बीमारी किसी इलाज से ठीक ना हो तो सूरह फातिहा को सुबह की फर्जों और सुन्नत के दरमियान बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ 41 मरतबा पढ़े और फूंक मारे, अल्लाह ताला उसे उस सूरत की बरकत से शिफा अता फरमाएंगे। मनकूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्यारे भाई और मेरी बहनों, यकीन जानिए कि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, लेकिन अफसोस ये है कि आज हमारे यकीन कमजोर हो चुके हैं। डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने में हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती और उन्हें पैसे भी देते हैं और महंगी महंगी अद्वियात भी खाते हैं, लेकिन अल्लाह के कलाम का कोई वजीफा करते हुए हमें मसला होता है। हालांकि चाहिए तो यह है कि सबसे पहले हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने लिए शिफा मांगें, लेकिन हम पहले डॉक्टरों के पास भागते हैं और जब मायूस होते हैं तो अल्लाह याद आता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।